तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाएगा मुहर्रम का त्योहार। जुलूस और ताजिया निकालने पर योगी ने लगा दी रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में हो सकता है मोदी पर हमला। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी की जान के खतरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की कर दी गई है दिल्ली में तैनाती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत के गांव में बीजेपी विधायक पर हुआ हमला, बाल बाल बची बीजेपी विधायक की जान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर भड़का पाकिस्तान, बोला हिंदुत्व के अनुयायी आरएसएस बीजेपी फैलाना चाहते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुंबई हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुंबई हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के नए आईटी नियमों पर लगाई रोक, बताया स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 15 अगस्त पर दिल्ली पहुंचे 3000 किसानों से डरी मोदी सरकार, बसों में बिठाकर किसानों को मोदी ने भेजा सिंगू बॉर्डर। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं मनाया जाएगा मुहर्रम का त्योहार। जुलूस और ताजिया निकालने पर योगी ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इस बार मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके चलते यूपी में जुलूस और ताजिया निकालने पर योगी ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है और कहा है कि कोरोना महामारी के चलते मुहर्रम का त्योहार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नहीं मनाने दिया जाएगा। योगी ने कहा कि अगर हमने मुहर्रम का त्योहार मनाने की इजाजत दे दी तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है, जिसके घातक परिणाम होंगे। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ। मुस्लिम समुदाय ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोरोना महामारी में हमने योगी सरकार का हर फैसले का सम्मान किया और उसे माना भी। उन्होंने कहा कि हमने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, योगी सरकार ने मना किया। योगी सरकार ने मस्जिदों में रमजान के दौरान 5 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, तो हमने मस्जिदों को भी बंद रखा। सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज पढ़ी और ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया। लेकिन अब योगी सरकार को मुहर्रम का त्योहार हमें मनाने देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय ने ये दलील रखी। अब देखते हैं योगी सरकार इस पर कोई जवाब देती है या फिर यही योगी सरकार का आदेश रहेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकी कर सकते हैं हमला, बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पों पर मोदी ने तैनात किए जवान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी आतंकी संगठन और कई संगठनों ने धमकी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया तो हम उन पर हमला कर देंगे और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर देंगे। भाई आपको बता दें कि इसी धमकी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर मोदी सरकार ने जवानों को तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लाल किला के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर की दूरी तक सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी पुलिसकर्मी रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन सहित हवाई अड्डों पर भी कड़ी सुरक्षा है। कई जगहों पर चेक इन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आतंकी हमले को देखते हुए चप्पे चप्पे पर दिल्ली में जवानों को तैनात कर दिया है और आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत के गांव में बीजेपी विधायक पर हमला, बाल बाल बची जान। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक उमेश मलिक के काफिले पर शनिवार को किसानों ने हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक बुढ़ाना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमेश मलिक अपने काफिले के साथ सिसौली में हो रहे जन कल्याण समिति की वर्षगांठ के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। उसी दौरान काफी संख्या में किसान इकट्ठा होकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा विधायक की गाड़ी पर टूट पड़े। गुस्साई किसानों ने गाड़ी पर कीचड़ और काला तेल भी फेंका। इसके अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ भी किसानों ने की। गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे भाजपा विधायक बाल बाल बच गए और इस मामले में अब भाजपा ने 9 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाल बाल भाजपा विधायक बच गए, किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर भड़का पाकिस्तान, बोला हिंदुत्व के अनुयायी आरएसएस बीजेपी फैला रहे हैं देश में सांप्रदायिकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने के ऐलान से पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत पर इतिहास को तोड़ मरोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने यहां तक दावा किया है कि आरएसएस बीजेपी सरकार चुनावी फायदे के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश में सांप्रदायिकता भड़का रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के कार्यालय ने इस पर काफी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं और देश को पागल बना रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर भड़क गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई हाई कोर्ट से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। नए आईटी नियमों पर कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुंबई हाई कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों के एक हिस्से पर मुंबई हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार यूट्यूब प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया पर एक नया नियम ला रही है। इस नियम के तहत अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उस पर केस मोदी सरकार दर्ज करेगी और उसे जेल में डालेगी। वहीं आपको बता दें कि इसी नियम का मुंबई हाई कोर्ट ने विरोध किया और मोदी सरकार के इस नियम पर रोक लगा दी और बताया है कि मोदी सरकार का यह नियम लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है, उन्हें स्वतंत्र रहने से रोकता है। इसी को लेकर यह बड़ा झटका मोदी सरकार को मुंबई हाई कोर्ट ने दिया है। अब सोशल मीडिया पर भी किस तरह से मोदी सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है, नकेल कसना चाहती है। बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 15 अगस्त पर दिल्ली पहुंचे 3000 किसान बसों में बैठाकर भेजे गए सिंघू बॉर्डर, मोदी के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले 3 अलग अलग ट्रेनों से शनिवार को करीब 3000 किसान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक ये किसान तमिलनाडु से आए हैं जिन्हें पुलिस ने बसों में बिठाकर सिंघू बॉर्डर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये किसान मार्च करते हुए बॉर्डर तक जाना चाहते थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें इजाजत नहीं दी। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं और मोदी सरकार ने तत्काल किसानों को बसों में बैठाकर सिंघू बॉर्डर पर भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंतजाम करते हुए बसों से इन 3000 किसानों को सिंघू बॉर्डर भिजवा दिया है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश की नजर लाल किले पर टिकी रहेगी। इससे पहले नई दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास से किसानों को भी हटा दिया गया है क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी 75वीं वर्ष गांठ पर देश को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई आतंकी संगठनों ने मोदी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसी को लेकर सुरक्षा अलर्ट है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी के विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का किया विरोध। कहा यूपी चुनाव आते ही मोदी को याद आता है पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने देश के बंटवारे के समय के लोग के संघर्ष एवं बलिदानों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को लेकर उन पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं तथा फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर विभाजन को याद करते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के विभाजनकारी छल कपट की पोल अब खुल चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि 14 अगस्त को लोग के संघर्ष एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने इसी का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सचिव को धमकी, मांग पूरी करो नहीं तो सीबीआई ईडी की होगी कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सचिव मिलिंद नार्वेकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि एक अज्ञात नंबर से उन्हें धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ जांच बिठा दी जाएगी। मिलिंद ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करवाएंगे और फिर तुम्हें जेल में डलवाएंगे। इससे पहले हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में नौसेना फहराना चाहती थी तिरंगा, लोगों ने किया विरोध। जी दोस्तों आपको
बता दें कि नौसेना ने गोवा के स्थानीय निवासियों के विरोध के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिण गोवा में साओ जैसिंटो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना रद्द कर दी है। नौसेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर के द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हम गोवा के साओ आइलैंड पर यह ध्वज फहराना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते अब नौसेना ने तिरंगा नहीं फहराने का फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजाद देश में किस तरह से तिरंगा भी सेना को नहीं फहराने दिया जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा हो जाता तो भाजपाई और अंधभक्त चीख चीख कर चिल्लाते और टीवी पर यही न्यूज चलती, लेकिन गोवा में ऐसा हुआ है, इसलिए उस खबर को दिखाया भी नहीं जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंधार के रेडियो स्टेशन पर तालिबान ने किया कब्जा। अब संगीत की जगह पढ़ी जाएंगी कुरान की आयतें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान ने शनिवार तड़के काबुल के दक्षिण में स्थित एक प्रांत पर कब्जा कर लिया है और देश के उत्तर में स्थित अहम शहर मजार शरीफ पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया गया है। लेगार से सांसद होमा अहमदी ने बताया है कि तालिबान ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उनकी राजधानी भी शामिल है, और तालिबान शनिवार को पड़ोसी काबुल प्रांत के एक जिले में पहुंच गया है। तालिबान राजधानी काबुल के दक्षिण में 80 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने कंधार के एक रेडियो स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है, जिस पर पहले संगीत बजाए जाते थे, संगीत सुनाए जाते थे, लेकिन तालिबान ने अपने कब्जे में लेने के बाद संगीत की जगह कुरान की आयतें सुनाने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान लगातार कब्जा अफगानिस्तान में करता जा रहा है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ